बहती यमुना का कितना भी धार्मिक सांस्कृतिक महत्व हो, लेकिन ये शहर उसे ताक पर रख देता है। मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि यमुना की हालत जो है इस वक्त उसको देखकर बेहद दुख पहुंचता है। इस वक्त हम कालिंदी कुंज पर मौजूद है। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से हालात जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। पूरी यमुना जो है वो प्रदूषित नजर आ रही है। लेकिन अगर बात करें तो दिल्ली में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए और इस दौरान यमुना प्रचार अभियान का केंद्र रही है और लगातार इसको लेकर बातें हुई, वादे जो है वो तमाम किए गए और अब रेखा गुप्ता की दिल्ली सरकार ने इसे साफ करने का जिम्मा जो है वो उठाया है और इसी के तहत एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी की बैठक के दौरान 27 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लाने की बात कही गई है। जो पूरा बजट है वो भी पास किया गया है। अगर इस बार यमुना के बजट की भी बात करें, काफी अच्छा बजट जो है वो यमुना को लेकर पास किया गया और इसी के साथ ही जो इस बार की एक्सपेंडिचर मीटिंग हुई है, फाइनेंस एक्सपेंडिचर मीटिंग, उसमें भी 3,000 करोड़ से ऊपर यमुना की सफाई के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा उसकी बात कही गई है और उससे वो चीज काम किया जाएगा। इसका जो रोड मैप है वो भी तैयार किया गया है, टाइमलाइन जो है वो भी तैयार की गई है और बताया जा रहा है 18 महीने के अंदर ये एसटीपी बनकर तैयार हो जाएंगे। क्या महत्व होता है इन एसटीपी का? क्योंकि अगर बात करें इंडिया न्यूज की मुहिम की तो लगातार इंडिया न्यूज जो यमुना का मुद्दा है, यमुना की सफाई का मुद्दा है, वो उठाता हुआ आया है और इसी के साथ ही अब देखने का असर जो है उसका जमीनी स्तर पर मिल रहा है क्योंकि एसटीपी जो कि बेहद महत्वपूर्ण होते हैं यमुना की सफाई के लिए, उसके प्रदूषण से निजात पाने के लिए, उसको लेकर बात हो रही है और सिर्फ बात ही नहीं बल्कि 27 नए एसटीपी लगाने की जो मुहिम है वो भी शुरू की जा रही है और 18 महीने के अंदर कहा जा रहा है कि इनको लगाकर तैयार कर दिया जाएगा। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास गेस्ट जो है वो आज मौजूद है। ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन के फाउंडर्स मिस्टर सैंडी हमारे साथ मौजूद है और को फाउंडर गौरव जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि एसटीपी का रोल, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। जो गंदे नाले हैं, और आपको जानकारी दे दें लगभग 30 बड़े छोटे गंदे नाले हैं जो डायरेक्ट यमुना में आके मिलते हैं, यानी कि इनको कहीं पे भी साफ नहीं किया जाता है और कई एसटीपी ऐसे लगे हुए हैं जो काम ही नहीं कर रहे हैं, उनके बावजूद जो पानी यमुना में आता है वो गंदा ही पहुंचता है। तो ऐसे में एसटीपी का रोल कितना बड़ा होता है, क्योंकि हमने देखा सैंडी जी की मशीनें यमुना में उतारी गई लेकिन उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि उसका असर दिखेगा नहीं जब तक एसटीपी नहीं बेहतर होंगे। किस तरीके से देख रहे हैं पहले तो ये बताइए, क्योंकि हाल ही में जो मीटिंग हुई उसमें ये फैसला लिया गया है 3,000 करोड़ से ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये एलोकेशन जो है वो किया गया है पैसों का और 27 एसटीपी 18 महीनों के अंदर लगाने की बात की गई। कैसे देख रहे हैं? मैं सबसे पहले तो सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छी पहल पहल है। कहीं न कहीं ये मंशा दर्शाता है कि सरकार यमुना को लेकर हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, उसको लेकर हो, दोनों ही मुद्दों को लेकर काफ़ी गंभीर है। जैसा कि अभी बजट एलोकेशन हुआ 3,000 करोड़ से ज़्यादा का, चाहे आपका ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चार्जिंग स्टेशन के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे 27 अलग-अलग जगह पे नई एसटीपीज़ की बात हो, चाहे नरेला हो, चाहे बवाना हो, दिल्ली के अलग-अलग लोकेशंस हैं। डेफ़िनेटली ये यमुना को साफ़ करने में काफ़ी अच्छी मदद करेगा और यमुना साफ़ भी होगी इससे। कहीं न कहीं ये दिखा रहा है सरकार के इंटेंशन को। तो मैं सबसे पहले सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस मुद्दे को संज्ञान में लिया और इसके ऊपर गंभीर स्तर पे काम करना शुरू किया और ये कहीं न कहीं मंशा दिखा रहा है। तो मैं सरकार के इस फैसले का स्वागत करना चाहता हूँ। अच्छा, हम देख रहे हैं कि लगभग एसटीपी लगे हुए भी हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे एसटीपी हैं जो काम ही नहीं कर रहे हैं और जिनकी वजह से जो नाले हैं उनका पानी सीधा आके यमुना में मिल रहा है और हालात किसी से छुपे नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम एसटीपीज़ की बात करें जो एग्ज़िस्टिंग एसटीपीज़ हैं, क्योंकि उनके पास जितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी से ज़्यादा डोमेस्टिक वेस्ट आ रहा है, जिसकी वजह से वो फ़ेल हो जा रहे हैं, उस वेस्ट को अच्छे से यूटिलाइज़ करने में, उस वेस्ट को अच्छे से ट्रीट करने में। तो ज़्यादातर एसटीपीज़ का यही प्रॉब्लम है। ये कहीं न कहीं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं न कहीं वो एसटीपी बना कि हर घर में 5 लीटर पानी यूज़ होगा। एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ हम 50 लीटर यूज़ कर रहे हैं, वो 45 लीटर एक्स्ट्रा हम पर डे जो यूज़ कर रहे हैं, जो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा जो बर्डन जा रहा है एसटीपीज पे, उस बर्डन की वजह से वो एक्सेसिव जो वेस्ट जा रहा है उसकी वजह से वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 27 नए एसटीपीज का भी फैसला आया है, डेफिनेटली जो हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उस वेस्ट को वो अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे और डेफिनेटली हम यमुना का जो वाटर पोल्यूशन है उसको कम कर पाएंगे। चाहे बीओडी है, चाहे फिकल कैलिफॉर्म है, वो डेफिनेटली उनका स्तर नॉर्मल की तरफ आएगा।
बिल्कुल, और हम अपने दर्शकों को बता दें कि एशिया का सबसे बड़ा एसटीपी जो है वो ओखला में मौजूद है, जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। और अभी हम लोग वहाँ पर विजिट भी करके आए, तो वहाँ पर भी काम जो है वो चल रहा है, क्योंकि कई जगहों से बता रहे हैं कि ओखला एसटीपी से जो पानी ट्रीट होके आता है वो दिल्ली की यमुना में आके नहीं मिलता है, बल्कि आगरा की यमुना में जाके मिलता है। तो इसको लेकर भी अब काम किया जा रहा है कि ओखला एसटीपी जो है उसका यूज दिल्ली की यमुना में को भी साफ करने के लिए किया जा सके। अभी 564 एमएलडी का परसों ही उद्घाटन हुआ है। श्री परमेश वर्मा जी, हॉनरेबल मिनिस्टर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, जिन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया है, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पे आने वाले हैं। सो 564 एमएलडी का ये एसटीपी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहेगा इसमें। ओखला के अंदर जो अलग अलग नाले हैं उनका पानी को अच्छे से ट्रीट करेगा, और अच्छी खासी कैपेसिटी का है 564 एमएलडी। तो डेफिनेटली आगे जो यमुना का पानी आपने बताया आगरा जाता है या उत्तर प्रदेश में एंटर करता है, तो हम दिल्ली से अच्छे से पानी को ट्रीट करके प्रॉपर, चाहे उसका बीओडी है, फिकल कैलिफॉर्म है, सारी चीज़ें कंट्रोल्ड, एक साफ़ सुथरा पानी हम यहाँ से भेजेंगे। जो 27 एसटीपीज़ हैं, डेफिनेटली इसके अंदर और ज़्यादा वैल्यू ऐड होगी। सिर्फ अभी हम एक एसटीपी की बात कर रहे हैं, ओखला की 564 एमएलडी। अगर 27 एसटीपीज़ और फंक्शन में आएंगे, 18 महीने का जो टाइमलाइन दिया गया है माननीय दिल्ली सरकार द्वारा, और केंद्र की सरकार भी इसमें मिलकर कार्य कर रही है, चाहे जल शक्ति मंत्रालय है, चाहे फिर दिल्ली की लोकल सरकार है, चाहे हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं। तो कहीं ना कहीं वो सीरियस है इस मुद्दे को लेकर, तभी उन्होंने इस बजट को एलोकेट किया। और कहीं ना कहीं बजट को एलोकेट भी नहीं किया, वो हर जगह जाकर देख रहे हैं खुद चीज़ों को, खुद हर जगह जाकर वो ब्यौरा ले रहे हैं चीज़ों का, कि कितने लेवल पे हम चीज़ों को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और कितने लेवल पे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो कहीं न कहीं ये बड़ी अच्छी पहल है सरकार की, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फिर से सरकार का। अच्छा, ये बताइए कि कितना बड़ा रोल होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कई कोशिश की जा रही है। अगर बात करें तो मशीनें उतारी गई ताकि जो ये ऊपर का कचरा है, अंदर का कचरा है, उसको रिमूव किया जा सके। इसी के साथ ही हम देख रहे हैं कि और भी चीज़ों की बात चल रही है, क्रूज़ चलाने की बात चल रही है ताकि टूरिज़्म बढ़ेगा, सफा लेकिन सब एसटीपी पे जो बड़ा फैसला लिया गया है, कितना महत्वपूर्ण है? क्या रोल होता है पूरा एसटीपी का? एक बार अगर अच्छे से आप बता पाएँ। एसटीपी बेसिकली सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसका बहुत अहम रोल होता है। क्योंकि अगर हम वेस्ट की बात करें, यमुना में अभी भी जैसे आप देख पा रहे हैं, एक तो सॉलिड वेस्ट है, दूसरा हमारा केमिकल की फॉर्म में जो वेस्ट है, या जो डोमेस्टिक वेस्ट है, जो मल है, बाकी चीज़ें हैं, जो अच्छे से ट्रीट होके नहीं आ रही हैं, सीवरेज के थ्रू आ रहा है, बट वो अनट्रीटेड आ रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं एक स्मेल भी आ रहा है यहाँ पे, और आप झाग भी देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो 27 एसटीपीज़ का जो बात किया मैंने, अगर वो 27 एसटीपीज़ एस्टेब्लिश होंगी, और वो जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट आ रहा है उसको अच्छे से ट्रीट करेंगी, तो आपको ये झाग भी नहीं दिखने वाला है, आपको ये स्मेल भी नहीं आने वाली है, एकदम साफ़ सुथरा पानी दिखने वाला है। और दूसरी बात रही सॉलिड वेस्ट की, जैसा कि आपने बताया, मशीनें भी आप देख रहे थे, आईटीओ घाट पे देखा आपने, बाकी जगह पे देखा। जो सॉलिड वेस्ट है, इसको अकेला सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, इसमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है हम सब लोगों की। कहीं ना कहीं प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, पूजा का सामान है, मूर्तियां हैं, बाकी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें देखना होगा इंडिविजुअल लेवल पे, क्योंकि यमुना हर किसी की माता है, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। इससे आस्था भी जुड़ी है, इससे स्वास्थ्य भी जुड़ा है, दिल्ली के लोगों का नहीं, सिर्फ पूरे भारत के लोगों का स्वास्थ्य जुड़ा है। कहीं ना कहीं यही यमुना हरियाणा से भी बहती है, यही यमुना दिल्ली में आती है, फिर आगे उत्तर प्रदेश में भी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ा है, हमारी आस्था से भी जुड़ा है। और जो एसटीपीज़ का जो प्रावधान अभी सरकार ने किया है, जो बजट एलोकेट किया है, कहीं ना कहीं मैं इसको मानता हूँ ये बहुत ही एक क्रांतिकारी बजट साबित होगा। जी। बिल्कुल, और इसीलिए जो आप बात कह रहे हैं कि ये सिर्फ़ मतलब धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि हमारी हेल्थ से भी जुड़ी हुई है। इसीलिए मैंने शुरुआत में भी कहा, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ने इसको ताक पर रख दिया है। को-फाउंडर हमारे साथ गौरव भी मौजूद है ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन के। आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके से, क्योंकि कवायदें, कोशिशें और ज़िम्मेदारी जो है अब ली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कालिंदी कुंज की बात करें तो तस से मस नहीं हुई तस्वीर। क्या वजह लग रही है? क्या क्यों अभी तक भी हालात थोड़े से भी नहीं सुधरे नज़र आ रहे हैं? मेरे ख्याल से जो भी अप्रोच हम लोग ले वो साइंटिफिक होना चाहिए और इकोनॉमिकली भी वो वाइएबल होना चाहिए। अगर कुछ हम लोग एक बार पैसे डाल दिए और उस पे कुछ हमारे पास आउटपुट नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल हमने एक इंडिविजुअल एसटीपी कर दिया और उसके बाद फिर हमारे पास कुछ उसके वो फुल कैपेसिटी या ओवर कैपेसिटी पे काम कर रहा है, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। हमने देखा कि और एसटीपी की रिक्वायरमेंट है, तो
और एसटीपी का हमारे पास रिक्वायरमेंट है। तो उसके रिगार्डिंग हमने और सरकार ने काफ़ी साइंटिफिक कदम उठाया हुआ है और इसके साथ-साथ वो टूरिज़्म पे भी फ़ोकस कर रही है, जहाँ से सरकार को भी फ़ायदा हो, रेवेन्यू जनरेट हो, लोगों को भी रोज़गार मिले। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं पूरा घाट खाली पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छा वातावरण ही नहीं है कि कोई आके शाम में बैठ भी पाए। अगर कोई शाम में आके बैठ पाता है, सुबह में आके बैठ पाते हैं, लोग सैर-सपाटा कर पाते हैं, तो यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगी रहती, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू होती, तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है उसको कंज़र्व करने के लिए लोग काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें होनी चाहिए कि जो भी आप अप्रोच लो साइंटिफिक होना चाहिए और इकोनॉमिक्स भी उसको सपोर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल देखिए जो बात कह रहे हैं बेहद सही है क्योंकि हम लोग का भी बैठना जो है क्योंकि हम काम कर रहे हैं और हमने लगातार इंडिया न्यूज़ ने एक-एक तस्वीर जो है वो यमुना की दिखाई है और हमारे लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर रुक के इस तस्वीर को दिखाना और हम दिखा भी रहे हैं और लेकिन बेहद मुश्किल है यहाँ पर बैठना जिस तरीके से स्मेल आ रही है यहाँ पे और हम अगर इस फ़ोम की भी बात करें तो बेहद ज़्यादा खतरनाक ये फ़ोम जो है वो मौजूद है और घाट पर भी कोई नज़र नहीं आ रहा है जिस तरीके से आपने ज़िक्र भी किया। तो आपको क्या लग रहा है जो इनिशिएटिव इस वक़्त सरकार उठा रही है वो सही कदम उठा पा रही है या फिर और क्या कुछ करने की ज़रूरत आपको लगता है अभी है मौजूदा स्थिति में? मेरे ख्याल से 3000 करोड़ का जो बजट सरकार ने अनाउंस किया वो काफ़ी अच्छा बजट है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या उससे भी ज़्यादा बजट है, ये सिर्फ अभी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया है एसटीपी और जो जी, जी। तो वहीं हमको देखना पड़ेगा कि इन पैसों का कैसा यूटिलाइज़ेशन हो रहा है, हमारे पास ग्राउंड रियलिटी कितनी है। अगर मान लीजिए वो भी जो सीवर प्लांट्स हमारे पास डिसेंट्रलाइज़्ड लेवल पे कर रहे हैं कि जो सोर्स से आ रहा है ना, वहीं पे हम लोग आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ और वहीं पे हम लोग ट्रीट कर पाएँ। और उस पे हमको देखना पड़ेगा कि इम्प्लीमेंटेशन कितनी अच्छे से हो रही है क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी सरकारी योजनाएँ आई हैं, जो मतलब इतिहास हमारे पास गँवा रहा है और लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी में कुछ और ही रहा है। तो हमको ग्राउंड रियलिटी देखना पड़ेगा कि ये 27 प्लांट्स जो आ रहे हैं वो ग्राउंड रियलिटी पे कैसे परफॉर्म करते हैं और वहाँ पे एक साइंटिफिक रोड मैप तैयार होना चाहिए कि हमने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया ओवर 2 ईयर 3 ईयर्स और उसके ऊपर सरकार और ज़्यादा उस पर बजट एलोकेट कर सकती है या फिर अल्टरनेटिव मेथड्स देख सकती है। जी बिल्कुल देखिए बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर दिल्ली के पूरे बजट की भी बात करें तो 1 लाख करोड़ का बजट जो है वो दिल्ली का रखा गया है और फोकस जो है वो सबसे ज़्यादा यमुना पे नज़र आ रहा है जिस तरीके से पहले दिन जब कैबिनेट बनी तो पहले दिन रेखा गुप्ता के साथ उनके जो तमाम जो दिल्ली की सीएम है उनके साथ तमाम जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने शुरुआत जो है वो यमुना आरती से की थी। किस तरीके से देख रहे हैं सैंडी जी जिस तरीके से काम किया जा रहा है मौजूदा स्थिति को यमुना की किस तरीके से भाप पा रहे हैं? क्या लग रहा है कब तक उम्मीद की जा रही है सफाई? बिल्कुल, क्योंकि अभी कोई भी आप चीज़, कोई भी आप एक्शन लेते हैं, तो एक दिन में तो आपको आउटपुट नहीं मिलने वाला होता है। क्योंकि आप अगर पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, मान लो, तब भी आपको एग्ज़ाम के बाद ही उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो अभी ये एग्ज़ाम चल रहा है दिल्ली की सरकार का और एग्ज़ाम के अंदर जैसा कि दिख भी रहा है हम सबको, बड़े अच्छे से परफ़ॉर्म कर रही है सरकार और मुझे लग रहा है कि इस एग्ज़ाम को पास भी करेगी सरकार। उसका रीज़न है, ये 27 एसटीपीज़ नहीं, ये 564 एमएलडी का एसटीपी है, ये अपने आप में एग्जाम्पल है ओखला के अंदर। और ऐसी 27 एसटीपीज और बन रही हैं जो 18 महीने में बनने वाली। सिर्फ यही नहीं, चाहे व्हीकल एमिशन वाला पोल्यूशन हो उसके लिए भी ईवी इंफ्रा के ऊपर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, अभी हरियाणा में रिपोर्ट आई थी, यूरेनियम की जो क्वांटिटी है वो परमिशेबल लेवल एक्सीड कर गई थी, 30 पार्ट्स पर बिलियन होता है। चाहे उसमें आर्सेनिक है, उसकी 10 पार्ट्स पर बिलियन है, वो एक्सीड कर गया था। तो जो वाटर कंटेमिनेशन का इशू पूरे देश में बढ़ रहा है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं काम करने की ज़रूरत है। और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से रोड मैप तैयार किया गया, शपथ ग्रहण से पहले ही एक्शन में आ गई सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ था, आईटीओ घाट पे हमने मशीनों को देखा काम करते हुए यमुना जी के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है रिजल्ट एक दिन में नहीं आते, उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। एसटीपीज एक दिन में नहीं बन जाती, क्योंकि ये एक पूरा प्रोसेस है और उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और उस प्रोसेस से गुजरने के बाद मुझे जो लगता है, हम ये संभव हो पाएगा, दिल्ली में हम क्रूज को देख पाएंगे, हम यहाँ पे इकोनॉमिक वाइबल बना पाएंगे इसको, कैसे हम यहाँ पे टूरिस्ट हब जनरेट कर पाएँ यमुना जी के साथ, वो भी कर पाएंगे और यमुना जी पे आरती भी कर पाएंगे। वो सारी चीज़ें डेफिनेटली वाइबल होंगी और सरकार उस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है और हम भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल को भी। मैं काफ़ी सालों से देखता आ रहा हूँ जिस तरीके से आप इस मुहिम को आगे लेके जा रहे हो, जिस तरीके से आप यमुना प्रदूषण हो या फिर वायु प्रदूषण हो, उस मुद्दे को गंभीर रूप से उठाते रहे हो।
जो भी ग्रास रूट लेवल पे चैलेंजेस हैं उसको भी आप दिखाते रहे हो। तो उसी के संज्ञान में लेते हुए सरकार जिस तरीके से सीरियस रूप से काम कर रही है, तो उसके जो रिजल्ट हैं, उसका जो फल है, अवश्य हमें मिलने वाला है। अच्छा, अगर बात करें तो लगभग 7 से ऊपर लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई की गई है, बवाना, नरेला, जहाँ पर एसटीपी लगाए जाएँगे। कोई ख़ास वजह कि वहाँ पर एसटीपी लगाए जा रहे हैं? मेनली इंडस्ट्रियल हब है, जैसे बवाना है, नरेला है, वहाँ छोटी-छोटी फैक्ट्रीज़ हैं बहुत। तो ऐसे जो हब्स हैं जहाँ पे जो हमारा वेस्ट वाटर ज़्यादा जनरेट होता है, स्पेसिफिकली ऐसी लोकेशन चूज़ की गई हैं। और ये 27 एसटीपीज़ जो हैं, ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं, क्योंकि ये लोकेशन आर&डी करके चूज़ कर की गई हैं। ऐसा नहीं कि ये आँख बंद करके की गई हैं। ये सरकार का बड़ा अच्छा फैसला है और बहुत सराहनीय फैसला है। ये 27 एसटीपीज़ जिस दिन फंक्शन में आ जाएंगी, उस दिन हम देख रहे होंगे, 18 महीने के बाद आप देखिएगा कि यमुना का जो स्तर आज आप जो झाग देख रहे हैं, आज जो स्मेल देख रहे हैं, इसमें बदलाव आएगा। कहीं न कहीं हम सोचते हैं कि आउटकम्स हमें बहुत जल्दी मिले, बट आउटकम्स कभी जल्दी नहीं आते, चाहे वो असल ज़िंदगी की परीक्षा हो, चाहे ग्रास रूट लेवल पे जो हम डेवलपमेंट के काम करते हैं। क्योंकि एसटीपीज़ है, उसमें भी टाइम लगना है, बाकी जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ चल रही हैं यमुना की सफाई को लेकर, उसमें भी टाइम लगना है, क्योंकि ये 1 साल का किया हुआ कचरा नहीं है। ये हमने 10 साल से देखा इस यमुना की हालत को। 10 साल में कुछ नहीं हुआ, उस पिछले 10 साल की गंदगी को एक दिन में साफ़ नहीं किया जा सकता है। उसके लिए हमें समय चाहिए, उसके लिए एक्शन प्लान गवर्नमेंट के पास स्ट्रॉन्ग है, रोड मैप ऑलरेडी बन गया है। उस रोड मैप के हिसाब से काम करना भी शुरू हो चुका है। चाहे वो 564 की एमएलडी की एसटीपी ओखला वाली हो, चाहे 27 नई एसटीपीज़ की बात हो, चाहे नरेला हो, चाहे बवाना हो, चाहे बाकी लोकेशंस हो। उसके अलावा हमारा ईवी इंफ्रा के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशंस की बात हो, उसका भी जिक्र आया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, जिससे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रा को बढ़ावा देंगे, जिससे जो हवा की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसको बढ़ावा मिलेगा। चाहे एफोरेस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ हो, दिल्ली में जो कचरे का पहाड़ था, उसके ऊपर भी माननीय हमारे जो वन मंत्री हैं श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी, उन्होंने पौधारोपण किया है अभी हाल फिलहाल में ही, फिर से पौधारोपण होने वाला है। तो कचरे को से मुक्त करके हम रहेंगे दिल्ली को, चाहे कचरे के पहाड़ हों, चाहे यमुना जी हो, चाहे हवा प्रदूषण का मुद्दा हो। हम देखते हैं आप लोग भी लगातार इसको लेकर काम करते हैं, तो आप लोग ने क्या कुछ बदलाव पिछले कुछ सालों में देखा है और क्या कुछ आप लोग का इनिशिएटिव जो है वो रह रहा है यमुना को लेकर? हम यमुना क्लीनअप एडवोकेसी भी करते रहे हैं और यमुना क्लीनअप डायरेक्ट ड्राइव भी करते रहे हैं एक्शन के रूप में। तो कहीं न कहीं हमारी टीम आती है 100 से 200 वॉलंटियर्स की, और जो हमारा सूखा गीला कचरा होता है यहाँ पे, सॉलिड वेस्ट जो मेनली होता है, उसको हम बाहर निकालते हैं। बाहर एमसी की गाड़ी आती है, तो यहाँ से मूव करके वॉलंटियर्स का जत्था वहाँ पे लेके जाता है और गाड़ी को सौंप देता है। तो कहीं न कहीं जो सॉलिड वेस्ट है, हम साफ़ करके जाते हैं हर हफ्ते, वो फिर से उतना ही वेस्ट हमें फिर से मिलता है। क्योंकि देखिए आपने जिस चीज़ की बात की सॉलिड वेस्ट और जो भी वेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है तस्वीरों में, आप मैं कैमरा पर्सन रिक्वेस्ट करूंगी ये दिखाएं किस तरीके से प्लास्टिक बैग, बोरी बोलते हैं जिसको, वो यहाँ पर नजर आ रही है। और इस तरीके से पूरे घाट पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से कचरा जो है वो देखने को मिल रहा है। वहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं जो पूजा जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए पूजा करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन हमने ये तस्वीर देखी जब अभी हाल ही में नवरात्रि निकले हैं, चैत्र नवरात्रि, और उसके बाद जो तस्वीर निकल के आई पूरे घाट पे चुन्नियाँ, पन्नी और दूध की पॉलीथीन, मतलब बेहद ज़्यादा कचरा जो है वो घाट पे मिला है। और जो लोग भी आ रहे हैं वो भी इस तरीके से, आप बता रहे हैं आप साफ़ करते हैं और अगले दिन आते हैं तो उसी तरीके से हाल होता है। देख ऐसे लग रहा है ऐसे साफ़ हो पाएगा? लोगों को भी तो जिम्मेदारी समझने की ज़रूरत है। जी हाँ, इसमें हम बात करें तो 3 तरीके से हम यमुना साफ़ करने वाले हैं। एक तो गवर्नमेंट लेवल एक्शंस हो गया या गवर्नेंस लेवल एक्शन हो गया, दूसरा पॉलिसी लेवल एक्शन हो गया और तीसरा कम्युनिटी लेवल एक्शन हो गया। तो गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस लेवल एक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, सरकार बनने से पहले ही एक्शन में आ गई है, और पॉलिसी लेवल एक्शन भी शुरू हो चुका है, ये 27 एसटीपीज़ के रूप में। अब बात बची हमारी ज़िम्मेदारी की, कम्युनिटी लेवल एक्शन। ये हमें हमारी अपनी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्या आज से 100 साल पहले यमुना पे पूजा नहीं करते थे लोग? क्या आज से 100 साल पहले यमुना पूजा का और आस्था का केंद्र नहीं था? ये हज़ारों साल पहले साल पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये भारतीय सभ्यता, कोई ये 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी या 500 साल पुरानी सभ्यता नहीं है। और ये यमुना, हमारी नदियों से हमारी आस्था हज़ारों साल पहले से जुड़ी है, चाहे रामायण है, चाहे महाभारत है। तो तब तो नहीं होता था, तब लोग जागरूक थे, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे,
लेकिन आज हम मॉडर्न हो गए हैं, हम शिक्षित होने के बावजूद भी हमारी जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी नदियों के प्रति, हमारी प्रकृति के प्रति, उसको हम भूल रहे हैं। कहीं न कहीं हमें पैरेलली हमारी जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे पर्यावरण के प्रति हो, हमारी नदियों के प्रति हो, हमारे समाज के प्रति हो, उन जिम्मेदारियों को हमें होनेस्टी के साथ निभाना पड़ेगा। अकेला सरकार के ऊपर थोप देना, उससे काम नहीं चलने वाला है। और जैसा कि उन्होंने ज़िक्र किया कि 10 साल से या फिर उससे आगे भी अगर बात करें तो पिछले 20 साल से मुझे लग रहा है इसी तरीके से एक के बाद एक साल के बाद वो हालात ख़राब ही होते चले गए यमुना के। लग रहा है कि पिछले साल जो सरकारें रहीं पिछले सालों में उन्होंने इग्नोर कर दिया बिल्कुल यमुना को साइडलाइन कर दिया और उनको ये लगा नहीं था कि ये सत्ता पलट भी कर सकती है यमुना। जी देखिए, अगर इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स की बात करें ना, तो काफ़ी बड़े प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप किसी बड़े प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हो और कुछ एक्ट कर रहे हो ना, तो रिजल्ट जैसा हमारे सैंडी जी ने बताया कि एक दिन में नहीं आने वाला है। हमारे पास टाइम तो लगेंगे और टाइम हमको देने पड़ेंगे। तो पिछली सरकार यही सोच रही थी मोस्ट लाइकली कि हाँ, ये टर्म निकल जाएगा, ये टर्म निकल जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी है, कुछ अगर सरकारी स्टेप्स भी लेते हैं तो टाइम लगता ही है। जैसे अभी हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे, एक एसटीपी ऑलरेडी हमारे पास ओखला में है और 27 न्यू आ रहे हैं। तो उनमें भी टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग उस पे फीडबैक रख रहे हैं कि कैसा काम कर रहा है और उस पे कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तब जाके चीज़ें बन पाएंगी। जैसे पिछली सरकार से निराशा की वजह लोगों की ये भी थी कि यमुना जिसको माता मानते हैं, उसके लिए आपने काफ़ी सारे हर एक इलेक्शन में अपने वादे किए थे, लेकिन उसको आपने पूरा नहीं किया। तो वो काफ़ी बड़ी निराशा की वजह थी और इस सरकार ने उसको संज्ञान में लेते हुए सबसे पहले इसी पे उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। तो ये दिखाता है कि हाँ, सरकार लोगों की बात समझ रही है और वो इस विषय को गंभीरता से ले रही है कि अगर इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया, उन्होंने एनवायरनमेंट को गंभीरता से नहीं लिया, तो जनता अब से रूसेगी। अगर जनता रूस गई तो फिर सरकार बदलते भी टाइम नहीं लगेगी। बिल्कुल और हमने ये देखा भी जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए उसमें यमुना ने एक बहुत बड़ा रोल जो है वो अदा किया और सत्ता पलट जो है वो यमुना की वजह से हुआ है। सैंडी जी अगर बात कर रहे हैं तो 27 नए एसटीपी दिल्ली का कचरा देखते हुए, दिल्ली की यमुना के हालात देखते हुए आपको लग रहा है इस वक्त दिल्ली में कितने एसटीपी टोटल होने की ज़रूरत है? क्योंकि जो मौजूदा हैं उनके क्या हालात हैं अगर आप बता सकें? अगर मौजूदा 27 नए एसटीपी बनने से सबसे पहले जो बदलाव आएगा, क्योंकि जो हमारे एग्जिस्टिंग एसटीपीज़ हैं, जो एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर है, ज़्यादा कैपेसिटी उतनी नहीं है, उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है वेस्ट जो आ रहा है ट्रीटमेंट के लिए। तो 27 नए एसटीपीज़ बनने से और एग्जिस्टिंग एसटीपीज़, तो जो वेस्ट जो हम जनरेट कर रहे हैं वो डिवाइड होगा और जिससे डेफिनेटली जो हमारे एग्जिस्टिंग एसटीपीज़ हैं और जो नए एसटीपीज़ हैं वो सब मिलकर जो हमारा एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम है वेस्ट वाटर का, वो हम डेफिनेटली ओवरकम कर पाएंगे। अच्छा आप लोग अगर कुछ एडवाइस देना चाहें सरकार को तो क्या एक आइडिया है या फिर किस रिसर्च है जिस पे आप काम कर रहे हैं, अगर कुछ आप बताना चाहें जिससे, क्योंकि देखिए ये ऐसा मुद्दा है जिस पे हम सबको मिलके काम करना होगा, चाहे वो मीडिया के लोग हों, आप एक्टिविस्ट हो, यमुना पे जो रिसर्च करते हैं आप जैसे लोग हों, यमुना को लेकर काम करते हैं, या फिर सरकार हो या फिर आम जनता हो, हर किसी को काम करना होगा। तो आपकी कोई एक ऐसी रिसर्च या आइडिया जो आप शेयर करना चाहें? सरकार को चाहे इंडस्ट्रियल यूनिट हों या फिर नॉर्मल सामान्य घर हों, सो बेसिकली जो लिक्विड वेस्ट होता है, लिक्विड वेस्ट मॉनिटरिंग यूनिट लगानी चाहिए। सो और लोगों को इंसेंटिवाइज करना चाहिए, जो सबसे कम वेस्ट जनरेट करेगा लिक्विड वेस्ट, तो उनको सम सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव मिलेगा उनका। तो या हो सकता है कि जो पानी का बिल है उसमें उनको कंसेशन मिलेगा या बिल माफ़ कर दें। तो ऐसे से क्या होगा कि वाटर कंजर्वेशन को भी बढ़ावा मिलेगा, लोग पानी का इस्तेमाल कम करेंगे, जो ज़रूरी काम है उसके लिए ही इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा जो उससे फ़ायदा होगा, जो हमारा वेस्ट लिक्विड वेस्ट होता है या वेस्ट वाटर है, बाकी चीज़ें, तो वो कम जनरेट होगा। कम जनरेट होगा तो एसटीपीज़ पे भी वो कम आएगा और कम वेस्ट हमें कम वेस्ट ट्रीट करना पड़ेगा। मान लो किसी भी 564 एमएलडी की एक एसटीपी है, लेकिन उसमें 364 ही आ रहा है, कम आ रहा है ऐसे इनिशिएटिव की वजह से, तो वो हमारा एसटीपी अच्छे से फंक्शन करेगा, ओवरलोड नहीं होगा कभी। तो इस तरीके के इनिशिएटिव और ऐड कर सकती है सरकार, जिसमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि सरकार तो एक्शन ले रही है, सबको दिख रहा है, बट कम्युनिटी लेवल पे हमें बहुत कमी नज़र आ रही है। क्योंकि मैं भी सालों से काम कर रहा हूँ ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन के माध्यम से, मैं पिछले 6 से 7 साल से, हम यमुना को लेकर हो,
हवा का मुद्दा हो या एफोरेस्ट्रेशन हो, हम मियावाकी टेक्निक से पौधे लगा रहे हैं सरकारी स्कूलों में, तो वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो ये मेरा सरकार को सुझाव रहेगा, जिससे कम्युनिटी भी इन्वॉल्व होगी और सरकार को भी फ़ायदा होगा। बिल्कुल, ये हर कोई अपनी तरफ से एक योगदान जो है कह सकते हैं वो यमुना मैया के लिए दे रहा है। आपसे भी बातचीत एक आइडिया, आखिरी एक आइडिया जो आप देना चाहें या एक रिसर्च या फिर कुछ एडवाइस जो है आप सरकार को देना चाहें, क्योंकि लगातार सरकार का प्रयास रह रहा है यमुना की सफाई। जी जल वेस्टेज के बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे कि जैसे काफ़ी सारे स्लम एरिया में हम लोग देखते हैं टैप ओपन है और वो टैप ओपन रहता है, मतलब महीनों तक वैसे ही ओपन है, पानी गिर रहा है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। तो इस माध्यम पे भी मैं बात करूंगा सरकार को कुछ एसेसिबल ऐसा करे कि कोई अगर डायरेक्ट रिपोर्ट करना चाहे ऐसे टैप्स ओपन है या फिर सीवर का पाइप फटा हुआ है, रोड पे आ रही है पानियाँ, तो उन सब से तुरंत रीच आउट कर पाएँ। उसके अलावा दूसरा वेस्टेज मुझे वाटर का दिखता है कि पानी की टंकी, तो काफ़ी जगह पे मैनुअल मोटर का सिस्टम रहता है, मोटर जगा दिया किसी ने और सो गया और पूरी पानी रोड पे बह रही है। तो वो हम मुझे लगता है कि सब जगह पे ऑटोमेटिक सिस्टम लगाना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा वेस्टेज है। केवल दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया लेवल पे मैं ये बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, और अगर बात करें तो सिर्फ जल को साफ नहीं करना है बल्कि बचाना भी एक लक्ष्य है। और देखिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद थे उनसे हमने खास बातचीत करी और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालने के लिए। और देखिए ये तस्वीर जो है वो अक्सर हम दिखाते हुए आए हैं आपको, और यमुना बिल्कुल ठहरी हुई नज़र आ रही है क्योंकि इतना ज़्यादा कचरा है कि उनको सांस तो वो ले नहीं पा रही है लेकिन बह भी नहीं पा रही है। और ये तस्वीर इस वजह से है क्योंकि जो सालों से जो मनुष्य ने खिलवाड़ किया है यमुना के साथ, उसका असर जो है वो अब देखने को मिल रहा है। और अगर अभी भी काम नहीं हुआ तो आने वाले समय में ये यमुना दम तोड़ देगी। और ऐसे में क्योंकि अगर बात करें सरकार की, तो जो 27 एसटीपी लाने का जो फैसला किया गया है बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और इसकी टाइमलाइन 18 महीने की दी गई है। फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि 18 महीने में जो 27 एसटीपी लाने की बात की गई है क्या वो लग पाएंगे और क्या उनका असर जो है वो इस यमुना की सफाई में होगा। और ये अगर बात करें तो सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जिस तरीके से जो लोग हैं उनको भी अपनी जो जिम्मेदारी है वो समझने की जरूरत है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अवधेश के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.